गाइस, मैं हूं आपके दोस्त शिल्पी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। गाइस, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो मैंने बताया था कि लिपोसोल्यूबल और हाइड्रोसोल्यूबल वैक्स क्या होती है। तो गाइस, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ ऑयल वैक्स करने का या लिपोसोल्यूबल वैक्स करने का तरीका क्या होता है। आज मैं उसको हैंड पर करने का ट्यूटोरियल आपको दिखाऊंगी कि हम उसको कैसे अप्लाई करते हैं, उसके लिए हमें क्या सामान की जरूरत पड़ती है और उसका पूरा प्रोसीजर क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शिल्पी मेकओवर 8007। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना आगे का वीडियो। इस वीडियो में जो मैं वैक्स यूज करने वाली हूँ वो मैं करने वाली हूँ क्रिस्टल क्लियर जेल वैक्स। गाइज, ये मेरी फेवरेट वैक्स है। इसको अगर आपने कभी करवाया है तो आपको इसका एक्सपीरियंस पता होगा। अदरवाइज मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि ये जो वैक्स होती है ना गाइज, इसकी जो तासीर है वो बिल्कुल भी गर्म नहीं होती। जी हाँ गाइस, अगर आप लोग को बहुत ज़्यादा वैक्स गर्म लगती है या फिर आप डरते हो कि मेरा हमारा हाथ ना जल जाए, कुछ भी ऐसी कोई फीलिंग आती है कि मतलब बहुत ज़्यादा गर्म लगती है अगर आपको वैक्स, तो आप जेल वैक्स ट्राई कर सकते हैं। गाइस, इतनी ज़्यादा मक्खन की तरह लगती है ना ये गाइस, और इतनी ज़्यादा अच्छी है ये। इसकी जो टाइप है वो लिपोसोल्यूबल है, ऑयल वैक्स में आती है ये, लेकिन मतलब सुपर। मेरी तो फेवरेट वैक्स है। बाकी आप खुद करवा के देख सकते हो। आप इसको जब भी आपको मतलब अभी ट्राई करते हो कभी, तो आप जरूर सॉफ्टवेयर जेल वैक्स ट्राई करके देखना, बहुत ही अच्छी है। तो आज मैं इसी का ट्यूटोरियल आपको देने वाली हूँ। तो चलिए करते हैं इसके साथ वैक्स हमने गर्म करने के लिए लगा दी है वैक्स हीटर में। इसके लिए हमें स्ट्रिप्स की ज़रूरत पड़ेगी, डिस्पोजेबल स्ट्रिप्स हैं। ये प्री वैक्स जेल है। इस वैक्स में हम जो ऑयल वैक्स होती है हम इसमें यही वाला जेल यूज़ करते हैं, इसमें हम पाउडर यूज़ नहीं करते। सबसे पहले हम हैंड पर जेल लगाते हैं। ये इसका पोस्ट ट्रीटमेंट जेल है, पोस्ट ट्रीट जेल है। इसको हम वैक्स करने के बाद लगाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ऑयल वैक्स होती है इसमें हम पानी यूज़ नहीं करते वैक्स करने के बाद, इसमें हम ऑयल यूज़ करते हैं। तो इसी ऑयल का इस्तेमाल करेंगे हम। आप कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हो, वो भी बहुत अच्छा होता है। ये इसका लेकिन स्पेशली ऑयल है। हम सबसे पहले हैंड को नीट करेंगे गीले टॉवल से। वो इसलिए कि आपके जो क्लाइंट्स हैं वो बाहर से धूप में से आते हैं तो कई बार पसीना होता है, धूल डस्ट होती है स्किन पर, तो हम अच्छे से रिमूव कर लेते हैं, जो जिससे वैक्सिंग का जो रिज़ल्ट होता है वो बहुत अच्छे से आता है और छोटे छोटे बाल भी बहुत आसानी से वैक्स में कवर हो जाते हैं। हम हैंड को अब 100% ड्राई करेंगे। देन हम इसके ऊपर प्री वैक्स जेल लगाएंगे पूरे हाथ पे और उसकी अच्छी सी मसाज करेंगे और उसको स्किन के अंदर एब्जॉर्ब कर देंगे। इसमें जो मेन डिफरेंस होता है वो यही होता है। फर्स्ट जो डिफरेंस है हनी वैक्स से और ऑयल वैक्स में, इसमें हम जेल यूज़ करते हैं वैक्स करने से पहले, उसमें हम पाउडर यूज़ करते हैं। जो हनी वैक्स होती है उसमें हम पाउडर लगाते हैं वैक्स करने से पहले, लेकिन इसमें हम प्री वैक्स जेल लगाते हैं। अब इसको अच्छे से हमने हैंड पर मर्ज कर दिया है, एब्जॉर्ब कर दिया स्किन के अंदर। बिल्कुल भी जेल ऊपर नहीं रहना चाहिए। इससे जो हमारा हैंड है वो काफ़ी अच्छे से डिहाइड्रेट हो जाता है, तो उससे पसीना वगैरह बिल्कुल भी नहीं आता वैक्स करते वक्त, और हमारा हाथ जो है वो थोड़ा थोड़ा ठंडा ठंडा सा हो जाता है। अभी हमारी वैक्स एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पे गर्म हो गई है, ना ये बहुत ज़्यादा गर्म है ना ठंडी है। अब हम बालों के डायरेक्शन के हिसाब से वैक्स को अप्लाई करेंगे। जैसे बाल होते हैं हमारी स्किन पर, हम उसके पॉजिटिव डायरेक्शन में वैक्स लगाते हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको खींच के बाहर निकालते हैं। देखिए अब हम कैसे वैक्स लगा रहे हैं। बहुत नीट तरीके से वैक्स लगाएंगे, क्योंकि देखिए वैक्स होती तो आखिर गर्म ही है, तो बिल्कुल भी आपका जो क्लाइंट है वो उस पर गर्म नहीं लगनी चाहिए उनको। वैसे तो जो मैंने आपको ये जेल बताई, ये वैक्स बताई, ये जो वैक्स होती है बहुत ही ज़्यादा ठंडी महसूस होती है, मतलब बिल्कुल भी गर्म महसूस नहीं होती। तो इसको आप इजीली कर सकते हो, लेकिन जो दूसरी वैक्स होती हैं वो बहुत काफ़ी गर्म लगती हैं, तो इसलिए आपने वैक्स जो है वो बहुत ही केयरफुली लगानी है। और जो आपने बाल निकालने हैं वैक्स लगाने के बाद, इसको अपोजिट डायरेक्शन में हमने स्ट्रिप्स को खींच कर निकाल देना है। आप तरीका देख सकते हो। और हाथ के जो हमारी ये वाली जो एरिया होता है ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो हमें इसे अच्छे से पकड़ के स्ट्रेच करना है, उसके बाद ही स्ट्रिप्स को हमें रिमूव करना है। ज़्यादा बड़े बड़े पैचेस नहीं बनाएंगे हम इसमें वैक्स के, छोटे छोटे पैच लेंगे और उसको निकालेंगे, क्योंकि जो वैक्स होती है ऑयल वैक्स होती है ये बहुत ही डीपली चिपकती है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर देते हैं तो उससे क्या होता है, हम स्किन स्ट्रेच नहीं कर पाते। तो इसलिए हम कम एरिया लेंगे ताकि जो खाली वाली एरिया है उसको हम अच्छे से स्ट्रेच करें और वैक्स को निकाल सकें। देखिए हम कितनी फाइन तरीके से वैक्स लगा रहे हैं। देन हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में खींच के निकाल देंगे।
इस वीडियो में आपको मैं हर एक एरिया दिखाऊंगी हैंड का कि कैसे लगाते हैं। अब जो ये एरिया है ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है गाइज, इस पर बहुत जल्दी रैशेस पड़ जाते हैं, तो आपने इस पर बहुत केयरफुली वैक्स करनी है। इस एरिया में आपने ऐसे वैक्स लगानी है इस पर बहुत फाइन, एकदम पतली पतली। और वैक्स लगाने के बाद हमने अच्छे से स्ट्रेच करना है पीछे से हैंड को, और फिर हमने स्ट्रिप को निकालना है। अगर आप इसको स्ट्रेच नहीं करेंगे गाइस तो इसमें रेड पैचेस बन जाते हैं, ब्लड के क्लॉट्स बन जाते हैं, तो वो उससे क्या होता है कि कस्टमर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं और उनको बर्निंग सेंसेशन होने लग जाती है, फिर तो वो काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करते हैं फिर इस चीज़ को। तो आपने इस चीज़ को बहुत केयरफुली ध्यान रखना है, आपने स्ट्रेच ज़रूर करना है, उसके बाद ही आपने वैक्स पट्टी को खींचना है। आपने देखा इसमें हल्का हल्का सा हमारी रेडनेस आ गई है, ये एक नॉर्मल है, मतलब स्किन पर से हम कुछ भी खींचेंगे तो थोड़ा सा हमारी स्किन रेड हो जाती है, लेकिन ये हार्डली आपके 10-12 घंटे में आपका हाथ नॉर्मल हो जाता है, और कई बार तो 2-3 घंटे के अंदर ही नॉर्मल हो जाता है। तो इसमें ऐसा टेंशन वाली कोई बात नहीं होती है, ये आपकी ठीक हो जाएगी। बस आपने जो वैक्सिंग का जो तरीका है उसको आपने फॉलो करना है, ध्यान रखना है कि कैसे हम एक एक एरिया का बाल अच्छे से निकाल रहे हैं। आपने कोई भी एरिया को स्किप नहीं करना है, आपने हर एक जगह पर वैक्स आपकी लगनी चाहिए, क्योंकि जहाँ वैक्स लगेगी वहाँ का ही बाल निकलेगा। जहाँ वैक्स नहीं लगेगी वहाँ पर आप बाल आपके छूट जाएंगे, तो आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बाजू के साइड में से देखेंगे। बालों की डायरेक्शन के हिसाब से आपने जो मेन फोकस रखना है वो बालों की डायरेक्शन के हिसाब से ही आपने वैक्स लगानी है और उसको आपने निकालना है। देख रहे हो आप कितनी आसानी से वैक्स हो रही है। ये जो वैक्स है ना ये बिल्कुल भी चिपचिपाती नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी वैक्स है। मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, मैंने आपको बताया कि ये मेरी फेवरेट वैक्स है। मैं जब भी वैक्स कराती हूँ, चाहे हाथ पे कराऊँ चाहे पैरों पे कराऊँ, तो मैं हमेशा जेल वैक्स ही करवाना पसंद करती हूँ। ये हमने हैंड के पीछे के एरिया पे भी कर दिया है, इसको भी निकाल देंगे हम। अब हमने जो ये वाला एरिया लेना है, इसमें हमने बाजू को टर्न करना है। देखिए ऐसे करके बाजू को टर्न करेंगे तो जो बालों की डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ आ जाएगी, तो हमने वैक्स को अब नीचे की तरफ ही लगानी है। मैंने आपको बता दिया है कि जैसा आपके बालों की डायरेक्शन होगी आपने वैक्स को बिल्कुल उसी डायरेक्शन में ही अप्लाई करना है। आपका बाल अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो आपने वैक्स को नीचे की तरफ लगाना है, अगर आपके बालों की डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रही है तो आपने ऊपर की तरफ वैक्स अप्लाई करनी है और ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको खींच के बाहर निकालना है। तो ये आपने बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। जब भी आप वैक्स करेंगे तो इस चीज़ को फॉलो हमेशा करेंगे, वरना आपकी जो वैक्स है वो अच्छे से नहीं होगी। पहली बात तो बाल ही नहीं निकलेगा, अगर आप सेम डायरेक्शन में उसको बाल को निकालने की कोशिश करेंगे तो बाल नहीं निकलता है, और अगर निकल भी जाए इक्का दुक्का तो टूट जाता है वो बीच में से, और बिल्कुल आपकी वैक्स है जो अच्छी नहीं होगी। बाल हमेशा अपोजिट डायरेक्शन से ही निकलेगा। अब आप इसको हैंड पे भी अप्लाई करेंगे, फिंगर्स पे अप्लाई करेंगे, देन हमारी जो वैक्स है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसमें मैंने आपको अंडर आर्म्स का भी ट्यूटोरियल नहीं दिखाया है, उसको मैं आपको अलग से बना के दिखाऊंगी, क्योंकि अंडर आर्म्स बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो इसलिए उसको मैं आपको अलग से केयरफुली कैसे करते हैं वो आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आपने क्लाइंट से कहना है कि हमारे हाथ को अच्छे से स्ट्रेच कर लें, उससे क्या होता है कि ये जो एरिया होता है वो बहुत अच्छे से स्ट्रेच हो जाता है, तो बाल बहुत आसानी से निकल जाते हैं। तो अपने हाथ को हमेशा ऐसे ही पकड़ के निकालना है, बहुत अच्छे से रिमूव हो जाती है वैक्स। फिर फिंगर्स को आप कोशिश किए थोड़ा अलग से निकालिए, क्योंकि फिंगर्स के जो छोटे छोटे बाल होते हैं ना वो रह जाते हैं कई बार पूरा हाथ करने से, तो आप इसको ज़रूर ध्यान से नोटिस रखिएगा कि आप फिंगर्स पे अलग से वैक्स लगा के फिंगर्स के बाल निकाल दीजिए। तो देखा गाइस, हमने पूरे हाथ की आज वैक्स आपको बता दी है कि कैसे करते हैं, हर एक एरिया को कैसे कवर करना है। बस आपने ध्यान रखना है वैक्स को कैसे अप्लाई करना है। मोटी लेयर नहीं लगानी है, बिल्कुल पतली पतली लेयर लगानी है, अपोजिट डायरेक्शन में वैक्स खींच के निकालनी है, और बालों की डायरेक्शन के हिसाब से वैक्स को अप्लाई करना है, लेकिन जब उसको खींचेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में ही खींच के उसको निकालना है। ये हमारा फुल
वैक्स करने का जो तरीका है वो मैंने आपको दिखा दिया है। अब हमारी वैक्स हो गई है। अब हमने इस पर कुछ भी पानी नहीं लगाया है। इस पर हम लगाएंगे हमारा पोस्ट वैक्स ऑयल लगाएंगे हम इस पर, और अच्छे से उसको मसाज कर देंगे। हमारे हाथ में कोई जो भी चिपचिपाहट हो रही होगी वो सारी इससे निकल जाएगी, और अगर कहीं छोटा मोटा वैक्स का कोई पॉइंट रह भी गया होगा तो वो भी इससे रिमूव हो जाएगा, और हमारा हाथ जो है वो बिल्कुल भी चिपचिपाएगा नहीं। इसमें सेकंड जो मेन अलग है वो यही है, उसमें हम पानी के साथ वैक्स को रिमूव करते हैं और उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगा देते हैं, लेकिन इसके अंदर हम पानी का यूज़ नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इसमें ऑयल के साथ मसाज करते हैं। वैक्स मैंने अपने हाथों पे ही कराई थी, और देखिए आप, मेरे को किसी भी तरीके का कोई रैश नहीं हुआ है, बिल्कुल स्मूथ हो गया है मेरा हैंड, और जो टैनिंग है वो भी ऑलमोस्ट इससे निकल जाती है। ऑयल वैक्स की खासियत यही होती है गाइस कि इसमें ना टैनिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से निकल जाती है, और जिनके बालों के रूट्स रह जाते हैं ना, ऑयल वैक्स है ना, वो भी बहुत अच्छे से रिमूव हो जाती है। तो मेरी तो ऑयल वैक्स फेवरेट है। फ्लेवर मैंने आपको बता दिया, मुझे सॉफ्ट क्रिस्टल जेल वैक्स सबसे फेवरेट है मेरी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करके देखना, तो आपको इसका एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी आई होप मैंने आज जो वीडियो बनाया होगा आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अपने किसी और नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको कोई वीडियो चाहिए हो पार्लर से रिलेटेड तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना के ज़रूर डालूंगी। चलिए तब तक मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।